धर्म जो सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक व्यक्ति की सोच, कर्म और जीवन यात्रा का हिस्सा होता है। लेकिन जब यही धर्म किसी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सवालों का कारण बन जाए तो बहस केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे समाज तक पहुंच जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसी एक यात्रा की जहां आस्था, बदलाव, पहचान और सार्वजनिक आलोचना सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव, अपने विचारों को बेझिझक रखने वाली और हाल के दिनों में धर्म का रास्ता छोड़ने की बात कहकर चर्चा के केंद्र में रहने वाली हर्षा रिछारिया की वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो हर्षा, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा, देखिए, ये इंटरव्यू आपको जज करने के लिए बिल्कुल नहीं है, किसी जजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपकी कहानी जानने के लिए है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, चूंकि सोशल मीडिया पर अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर्षा का परिचय क्या किया जाए, क्या कहकर किया जाए? एंकर हर्षा, सनातनी हर्षा, मॉडल हर्षा, क्या कहा जाए? अभी फिलहाल मौनी अमावस्या तक मैं सनातनी हर्षा ही हूं और वही मेरा परिचय है। हर्षा, जब आप महाकुंभ 2025 के बाद मशहूर हुई, जब आप महाकुंभ में आई, तब आपका क्या माइंडसेट था कि क्या आप लोगों को धर्म के लिए इन्फ्लुएंस करेंगी, उनके बीच में इस चीज का प्रचार करेंगी अपने धर्म को लेकर, और उसके बाद की तस्वीर कैसे बदली? वो पूरी कहानी क्या है? कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था? देखिए, जब मैं महाकुंभ में आई या मैंने महाकुंभ में आने का विचार किया, तब तक मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। मेरा बस ये था कि मुझे पर्सनली अपनी लाइफ में धर्म के रास्ते पे चलना है। और जब मुझे मेरे गुरु का आदेश हुआ, गुरुजी का आदेश हुआ, जी, आपके बैकग्राउंड से चिल्लाने का बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है मैडम। ठीक है, मैं उसको ठीक कराती हूँ, लेकिन आपकी वो स्टोरी हम जानना चाहते हैं हर्षा, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो धर्म के प्रति काफी ज्यादा जागरूक हो जाता है, उसको केवल अपना धर्म दिखाई देता है। तो 2025 से क्या आपकी वो यात्रा शुरू हुई धर्म के लिए, या फिर उससे पहले का कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको वो इंस्टिंक्ट दिया हो कि अब मुझे अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए? देखिए, धर्म के रास्ते पे मैं पहले से ही चल रही थी। आई थिंक 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2025 से महाकुंभ से मैंने वो जर्नी समाज के लिए शुरू की है। पहले मैं अपने खुद के लिए कर रही थी, तो दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो पहले मैं खुद के लिए कर रही थी, अपने खुद के मेंटल पीस को ढूंढ रही थी, खुद शांति चाहती थी, खुद मेडिटेशन करना चाहती थी। और 2025 में जब कुंभ ने मुझे, महाकुंभ ने, महादेव ने इतना कुछ दिया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब ये समाज के प्रति भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आप सिर्फ जीने के लिए और खाने के लिए, कमाने के लिए तो नहीं आए, समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो क्या आपको वो शांति मिली? नहीं, इस एक साल में महाकुंभ के बाद तो मुझे वो नहीं मिली, जो थी वो भी चली गई। पूरे वो एक साल में क्या हुआ हर्षा आपके साथ? बहुत कुछ हुआ। मुझे लगता है कि जब मैं महाकुंभ से निकल गई, महाकुंभ के दौरान जो कुछ भी हुआ, देखिए, आप में से किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। और महाकुंभ से जब मैं निकल के आई, मुझे पहले तो 4 महीने लगे उस ट्रॉमा से निकलने के लिए, क्योंकि वो किसी के लिए सिर्फ ट्रोलिंग हो सकता था, किसी के लिए सिर्फ वायरल होना हो सकता था। मेरे लिए वो बहुत कुछ था जो अनएक्सपेक्टेड एकदम से हो गया। उस टाइम पे खुद का मेरा मेंटल स्टेटस पूरा हिला हुआ था, और 4 महीने मैं इस ट्रॉमा में थी कि मुझसे आखिर ऐसी क्या गलती हुई जिस वजह से मैं इतने विरोधाभास का हिस्सा बन गई, जाने अनजाने में। अच्छा, उसके देखिए, जो बाद आप मैंने 4 महीने का यहाँ पर जिक्र कर रही है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपके लिए वो पूरा एक साल बहुत दर्द भरा रहा। आपने खूब ट्रोलिंग सही, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम खुद भी देखते थे, आप काफी डिप्रेशन में भी रही, इस बात का भी आप बार बार जिक्र करती हैं, ट्रॉमा में आप रही। लेकिन एक बार विस्तार से हम वो कहानी जानना चाहेंगे कि 4 महीने में आपने क्या क्या सहा, और जब आपने उन सवालों को जानने की कोशिश की, उसका जवाब जानने की कि आपने क्या गलत किया, तो उसका जवाब आपको क्या मिला? मुझे आज तक जवाब मिला ही नहीं। सच्चाई यही है। मैं 4 महीने उस जवाब के लिए परेशान हुई हूँ। 4 महीने मैं उस जवाब के लिए परेशान हुई हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई थी। मेरा अकेले
क्या रथ पे बैठना गलत था? नहीं, वो गलत नहीं था, क्योंकि अगर मैं गलत होती तो बहुत से ग्रस्त लोग बैठे हुए थे, सब गलत होते, सब पे आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए था। मैं अकेले भगवा पहनना मेरा गलत था? नहीं, वो भी गलत नहीं था, क्योंकि बहुत से ग्रस्त लोग भगवा पहन के घूम रहे थे, शॉल ओढ़ के, चोला पहन के घूम रहे थे। मेरा अकेले जटाएं रखना गलत था? वो भी गलत नहीं था, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा, आज की डेट में तो बहुत से साधु संत नकली जटाएं रख रहे हैं, तो मैं अकेले गलत कैसे हुई? मेरा रुद्राक्ष पहनना गलत था? वो भी गलत नहीं था। आजकल तो बॉलीवुड तक में क्लब में रुद्राक्ष पहन के जा रहे हैं, तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे? तो मैं गलत कहाँ थी? मुझे आज तक इसका जवाब मिला नहीं। और यही यही एक सबसे बड़ा रीजन रहा मेरा 4 महीने ट्रॉमा में रहने का, क्योंकि मुझे वो जवाब नहीं मिले। आप वो जवाब किससे जानना चाहेंगे हर्षा, जिन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए, जिन्होंने आपका विरोध किया, जिन्होंने वो तमाम सवाल उठाए? मैं वो जवाब आपके चैनल के माध्यम से सबसे चाहती हूँ। वो जिन्होंने विरोध किया, और वो जो विरोध के प्रति, विरोध सुनने के बाद भी, इतने अपशब्द सुनने के बाद भी मेरे साथ वो फिर भी चुप रहे, मैं उन सबसे जवाब चाहती हूँ कि जिस धर्म में बेटी नारी को पूजा जाता है, जिस धर्म में उसका अनादर करना भी पाप माना जाता है, उस धर्म में जब एक बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा था, उसको इतना कुछ बोला जा रहा था, उस पर इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तब जो लोग विरोध नहीं कर रहे थे वो चुप क्यों थे? किस वजह से? आपको क्या लगता है हर्षा, वो क्यों चुप थे? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए किनसे कि वो पूछे? क्यों चुप थे। आप अगर वो मुझे कुछ यहाँ पर आदिशक्ति नाम बता माँ पाएं पराम्बा हर्षा? को मानते हैं, वो माँ आदिशक्ति के उपासक हैं किसी भी रूप में, तो वो क्यों चुप थे? हर्षा, अगर आप मुझे कुछ यहाँ पर नाम बता पाएं तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे उनसे तमाम वो आपके सवाल करने की, जिन्होंने आपके ऊपर सवाल खड़े किए, जो आपके साथ थे लेकिन फिर भी चुप थे। देखिए, मेरे साथ आप आप एक बार विचार करके देखिए। मेरे ख्याल से तमाम मीडिया चैनल जो हमारे देश में है, वो एक बार इस बारे में सोच के देखें कि मेरे साथ कौन था। मेरे साथ था कौन? जिन्होंने मीडिया में ये बोला भी कि वो मेरे साथ थे, तो बिहाइंड द कैमरा कितना वो मेरे साथ थे? किस किस ने मेरा समर्थन किया, या किस किस ने वास्तविकता में बिना कैमरे के मेरा सहयोग किया, या किसने ये बोला कि नहीं, अगर सहयोग नहीं करना है तो उस लड़की को अपने दम पे ही आगे बढ़ने दो, हम क्यों उसके जीवन में कठिनाइयां पैदा करें? कौन था वो? अच्छा हर्षा, मैं वर्तमान की बात से पहले थोड़ा इतिहास की तरफ जाना चाहूंगी। जब आप महाकुंभ में फेमस हुई, उससे पहले की हर्षा कैसी थी? क्या वो हर्षा जिसने एक साल में इतना ट्रॉमा सहा, वो हर्षा जो अभी मैं खुद देख रही हूँ, आपके वो चेहरे पर तमाम वो तस्वीर देखने को मिल रही है, आप उदास नजर आ रही हैं। क्या वो हर्षा पहले भी उदास रहती थी या फिर खुश रहती थी, लोगों को खुश रखती थी? कौन थी वो हर्षा? जिस वक्त मैं एंकरिंग करती थी, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपका दर्द यहाँ पर समझ पा रही हूँ, और मेरा मकसद आपको रुलाना बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी हर्षा, आप बहुत स्ट्रांग है। आपने लोगों के बीच में एक मैसेज पहुंचाया है अपने धर्म के प्रति, और शायद जो आपको फॉलो करते हैं उनको भी बहुत दुख हो रहा होगा कि आपने ये फैसला लिया अपने धर्म की राह को छोड़ने का। लेकिन उन लोगों तक ये मैसेज जरूर हम पहुंचाना चाहेंगे, उस हर्षा की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे जो महाकुंभ में फेमस होने से पहले थी। आखिरकार वो हर्षा कौन थी, कैसी थी वो हर्षा? मैं जब एंकरिंग करती थी, मैं बहुत चुलबुले स्वभाव की रही हूँ हमेशा से। बहुत हंसी मजाक करना, सीरियस मोड पे ना रहना, रोना धोना नहीं, हमेशा हर माहौल में बस मजाक करते रहना, खुद हंसना, उससे ज्यादा ये देखना कि सामने वाला मेरी बातों से हंसे। क्योंकि मैं एंकरिंग के प्रोफेशन में लाइव स्टेज शोज में रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था लोगों को हंसाना, लोगों के बीच हंसी मजाक करना और खुद हंसते रहना। क्योंकि शायद मुझे मेरी स्माइल से बहुत प्यार है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे मेरी स्माइल से बहुत प्यार है। तो वो सुकून, वो चुलबुलापन, वो हंसी मैंने खुद की 1 साल में खोई है। तो क्या आप अपने चुलबुलेपन को बहुत ज्यादा मिस करती हैं जब आप अकेले बैठती हैं हर्षा, और जब आप खुद को याद करती हैं कि मैं पहले कैसी थी और अब इस 1 साल में, खास तौर पर जिस 4 महीने का आप जिक्र कर रही हैं, उस 4 महीने में आप कैसी हो गई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने
खुद को खोया है। इस 1 साल में मैंने खुद को खोया है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कुछ दिनों पहले की, जब मैं मेरे किसी मित्र से मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने एक चीज़ बोली कि इससे पहले जब हम कभी तुमसे मिलते थे, हम्म। तो कभी तुम्हें इतने चिड़चिड़े स्वभाव में, इतने गुस्से में, कभी इतने टेंशन में देखा नहीं है जो तुम आज हो गई हो। आज तुम बात भी करती हो तो तुम ज़रा-सी बात में गुस्सा हो जाती हो, ये तुम्हारा नेचर कभी नहीं रहा है। तब मैं सोच में पड़ गई कि वास्तविकता में मैंने खुद का अस्तित्व खो रही हूँ यहाँ रह के, और क्या मैं यही पाने के लिए यहाँ पे आई थी? आप धर्म की राह पर क्या पाने के लिए आए? देखिए हर्षा, बात यह है कि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। हर्षा अब परेशान होती है तो किसका नाम लेती है? क्योंकि धर्म की राह तो आपने छोड़ दी है। सुनिए, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, मैंने धर्म नहीं छोड़ा, मैंने धर्म का प्रचार छोड़ा है। हम्म। मेरे महादेव जो 3 साल की उम्र से मेरी सांसों में बस गए थे, वो मेरी आखिरी सांस तक, जब मेरे शरीर से प्राण निकलेंगे तब भी शायद सिर्फ सबसे आखिरी नाम महादेव का निकलेगा। आज भी हर्षा अपनी सब परेशानियों का ज़िक्र अपने महादेव से करती है और हमेशा करती रहेगी। मैंने धर्म नहीं बदला और ना धर्म छोड़ा है और ना कभी ऐसा होगा। तो हर्षा के तमाम सवाल हैं उन लोगों से जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, जिन्होंने साथ देने की बजाय चुप्पी साधी, और उन तमाम लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार हर्षा, जिन्होंने 1 साल में वो तमाम चीजें सही, आखिरकार उस वक्त में उनका साथ क्यों नहीं दिया गया? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।